यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला के संपादकीय पेज से लिया गया है। यह डिक्टेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। राजग के संख्या बल को देखते हुए ओम बिरला का 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाना तो खैर तय ही था, पर पिछले कुछ दिनों में इस मामले में घटनाक्रम ने जिस तरह का मोड़ लिया और बात चुनाव कराने तक पहुंची, वह नए दौर की राजनीति का संकेत है। परंपरा है कि लोकसभा अध्यक्ष भले ही किसी राजनीतिक दल का हो, अमूमन उसका चुनाव सर्वसम्मत से होता है। सदन के संचालन के लिए अध्यक्ष को सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा होती है और लोकसभा अध्यक्ष के पद को चूंकि दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता है, इसलिए अगर इस पद पर नियुक्ति सभी को भरोसे में लेकर हो तो पद की गरिमा बढ़ती है और सदन की भी। लेकिन हुआ यूँ कि 48 वर्षों में पहली बार सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनी और विपक्ष ने उपाध्यक्ष पद की मांग पूरी होने में विफल रहने पर अपना उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिया। यह दीगर बात है कि मामला वोटिंग तक नहीं पहुंचा और ओम बिरला को ध्वनिमत से अध्यक्ष चुन लिया गया। यूँ तो बिरला 2 बार निर्वाचित होने वाले छठे लोकसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन 5 वर्ष का पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने वाले दूसरे अध्यक्ष हैं। यदि पिछली लोकसभा का कार्यकाल देखा जाए तो ओम बिरला के अध्यक्ष रहते 17वीं लोकसभा की कुल उत्पादकता 97% रही, जो पिछली 5 लोकसभाओं में सबसे ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त उनके अध्यक्ष रहते नए संसद भवन के निर्माण के साथ सदन में 3 आपराधिक कानून अनुच्छेद 370 को हटाने और नागरिकता संशोधन समेत कई ऐतिहासिक कानून भी पारित हुए। हालांकि 100 सांसदों के निलंबन व संसद की सुरक्षा पर कुछ कड़े फैसले ज़्यादा चर्चा में रहे। यही नहीं, पूरी लोकसभा के दौरान करीब 875 करोड़ रुपए की बचत भी हुई, जो सचिवालय के बजट का 23% था। निर्वाचन के तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा अध्यक्ष को आसंदी तक ले गए, उस दौरान जो सौजन्य दिखाई पड़ा वह सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच चल रही तल्खियों के दौर में सुकून देने वाला था। विपक्ष के पास पर्याप्त सीटें हैं और नई स्थिति में उसके तेवर भी दबाव बनाने वाले हैं, लेकिन यह दबाव लोकतंत्र के हक में सकारात्मक
परिणाम देने वाला होना चाहिए। इस संदर्भ में नवनियुक्त अध्यक्ष की टिप्पणी गौर करने लायक है कि हम बेशक अलग अलग विचारधाराओं से चुनकर आते हैं, लेकिन देश सबसे पहले ऐसे में दोनों पक्षों से यह अपेक्षा कि बहस का स्तर बना रहे और कोई शालीनता की सीमा ना लांघे।